गौर से देखिए इस महिला को। ये महिला है सीता देवी। नाम तो इसका सीता है, लेकिन काम इसका सूप नखा से कम नहीं है। इसकी वजह से आज एक महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रही है। आज हम आपको एक ऐसी मजलूम महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने पति और पड़ोसन की साजिश में फंसकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही है। ये कहानी है एक महिला मंजू देवी की, जो अपने पति राजू मिश्रा और अपने 2 बच्चों के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 22 के मुल्लाहेड़ा में रह रही थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाली सीता देवी नाम की तलाकशुदा महिला से पति राजू मिश्रा की नजदीकियां बढ़ गई। अपने पति को छोड़ चुकी महिला सीता देवी काफी शातिर निकली, जिसने राजू को अपने जाल में फंसाकर उसे कई जगह से ब्याज पर पैसा दिलवा दिया। इन पैसों को राजू और सीता देवी ने मिलकर अपनी अय्यासियों पर खर्च भी कर दिया। जब पत्नी मंजू को पति राजू पर सीता देवी को लेकर शक हुआ तो उसने पति से इस बारे में पूछ लिया। पराई औरत के जाल में फंसा राजू अपनी पत्नी मंजू से इस बात को लेकर आए दिन गाली गलौज मारपीट करने लगा। इसी बीच कर्जदारों ने जब सीता देवी से पैसा मांगना शुरू किया तो सीता देवी ने राजू से पैसे की मांग की, जिस पर पति राजू मिश्रा ने अपनी पत्नी मंजू से रो रो कर कहा कि धंधे में नुकसान हो गया है, अब कोई गलती नहीं करूंगा, अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे का जुगाड़ करवा दो। पति की काफी मिन्नत के बाद मंजू ने सोचा कि चलो पति सुधर रहा है तो कुछ पैसे का जुगाड़ मायके से कराते हैं। उसने मायके में अपनी बीमारी की बात कहकर इलाज के लिए पैसे मांगकर पति राजू को दे दिए, और यही गलती मंजू से हो गई, क्योंकि इसके बाद राजू और सीता देवी उस पर आए दिन मायके से पैसे मंगाने का दबाव बनाने लगे। आखिर जब मंजू ने मना कर दिया तो एक दिन सीता देवी ने कहा कि यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तेरा पति मेरी ही बात मानेगा, अगर तू पैसा नहीं देगी तो मुझे तुझे और तेरी बेटी को बेचना पड़ेगा। जब मंजू ने सीता देवी की बात पति राजू से कही तो राजू पत्नी से लड़ झगड़ कर भाग गया। इसी बीच सीता देवी ने मारपीट कर मंजू और उसके बच्चों को कमरे में कैद कर दिया। वहीं किसी तरह मंजू सीता देवी के कैद से निकल भागी। आप खुद सुनिए एक महिला की दर्द भरी कहानी, खुद महिला मंजू देवी की जुबानी। मेरा नाम मंजू देवी है। मैं मुल्लाहेड़ा में एक किराए के मकान में रहती हूँ। वहीं पास में ही एक बिहारन है दुकान वाली, उसका नाम सीता देवी है। उसने मेरे पति को फांस रखा है और मुझे तरह तरह से दोनों टॉर्चर करते हैं ताकि मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ अपने बच्चों को लेके, तो ये दोनों आराम से रह सके। राजू मिश्रा और सीता देवी दोनों ने मिलकर कई जगह से ब्याज पे पैसे लिए और उसको अपने अय्यासियों में खर्च कर डाले। जब तगादेदार इनसे पैसा वसूलने के लिए आने लगे तब ये मुझे प्रताड़ित करने लगे, दिमागी और शारीरिक। यहाँ तक कि राजू मिश्रा और सीता देवी दोनों मिलकर गाली गलौज और एक दिन मेरे कमरे में आकर मारपीट। सीता देवी ने मेरे पति से मुझे मरवाया भी। बोली पैसे मंगा नहीं तो तुझे और तेरी बेटी को बेच देंगे। मैं डर गई और मैं अपने मायके से पैसे मैंने मंगवा कर इन दोनों को दिए। इसके बाद इन्होंने उसको भी अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए। जब पैसे इनके फिर खत्म हो गए तब इन्होंने फिर मुझे धमकी दिया कि तू पैसे मंगा, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बेटी को बेच दूंगी। तब मैंने कहा मैं कितना पैसा अपने मायके से मंगाऊं। तब राजू मिश्रा ने मेरे गहने बेचने की कोशिश करी। मैंने गहने दे ही दिए बेचने के लिए, लेकिन उसी समय मेरे नंदोई को
फ़ोन आया तब मैंने उनसे सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि जेवर तुम रहने दो, मत बेचो, और मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये पैसे किस लिए मंगा रहा है। इसने राजू मिश्रा ने झूठ बोलकर बोला कि अपनी बीमारी या कोई बहाना बनवा कर पैसे तुम मंगा ले। मैंने जीजा जी से, अपने नंदोई से बतलाया कि ये बीमारी की वजह से मैं बीमार हूँ और आप मुझे पैसे दे दी, मेरे गहने ये बेचने जा रहे हैं। तो जीजा जी, नंदोई जी ने कहा कि तुम गहने मत बेचो, अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं पैसे भेज रहा हूँ। गहनों को बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर की बात है, अगर जेवर बिक जाएंगे तो फिर जेवर नहीं बन पाएंगे। उन्होंने पैसे राजू मिश्रा को दे दिए। राजू मिश्रा ने उन पैसों को सीता देवी को दिए। दोनों ने मिलकर फिर उसको अपने अय्याशियों में उड़ा दिया। जब फिर तगादेदार यानी ब्याज वाले लेन देन के लिए दोनों को पैसे भरने के लिए बोलने लगे, तो ये फिर दोनों मिलकर मुझे प्रताड़ित करने लगे कि तू फिर पैसे अपने मायके से मंगा। मैं कितना पैसा अपने मायके से मंगाऊँ, आखिर भाइयों का भी तो अपना खर्चा है। उन्होंने पूछा कि आखिर तुझे बीमारी क्या है, तो मैं कुछ भी बहाना बता देती थी और पैसे मंगा कर इन दोनों को देती थी। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। राजू मिश्रा और सीता देवी ने मुझे इतना प्रताड़ित किया, गाली गलौज किया, मारपीट किया और दिमागी तौर पर मुझे परेशान किया कि मेरे धड़कनें बढ़ जाती हैं, मुझे चक्कर आने लगते हैं, मैं बीमार हो गई हूँ, यहाँ तक कि मेरे अंदर बोलने तक की भी क्षमता नहीं हो रही है। गुरुग्राम में सूदखोरों का मकड़जाल किस तरह से फैला हुआ है और सीता देवी जैसे औरतें कैसे अपने चंगुल में फंसाकर लोगों को सूदखोरों के चक्कर में फंसा देती हैं, ये मंजू देवी की कहानी से दिखाई दे रहा है। आगे सुनिए मंजू देवी की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेन मुद्दा था कि हम पैसे लेंगे और जो भरना होगा इससे भरवाएंगे, मतलब मुझसे भरवाएंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे टॉर्चर किया। एक बार इन्होंने मुझे 50,000 रुपये मंगवाए मेरे मायके से। मैंने 50,000 रुपये मंगाकर अपने भाइयों से इनको दिए। इसके बाद इनका मकसद नहीं पूरा हुआ तो इन्होंने फिर मुझे टॉर्चर किया। इनका मेन मकसद था कि मैं इनके रास्ते से हट जाऊं और इनके पास पैसे भी आ जाएं ताकि ये दोनों ऐसे रह सके। इसके बाद इन्होंने कई जगह से पैसे लेने के बाद मुझे बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, दिमागी और शारीरिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया, ताकि मेरी ये हालत हो गई है कि मैं ज़्यादा कुछ और बोल नहीं सकती हूँ। समस्या तो बहुत विकट है, बहुत ज़्यादा। इन दोनों का काफ़ी दिनों से संबंध चल रहा है। उसकी दुकान वाली की एक बेटी भी है, एक बेटा भी है। और जब मेरे पति को ऐसा लगा कि अब इसको पता चल गया है, ये कुछ कार्रवाई करेगी, तो मेरा पति 2-3 दिन से फरार हो गया। मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया, मुझे घर में अकेले छोड़ दिया। मेरे बच्चे और मैं भूखे प्यासे मरने लगी। जब इसको मेरे पति से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, न बात हो और न मुलाकात हो, तो ये बेचैन हो उठी। अब कल दोनों माँ बेटी मेरे रूम पर पहुंचकर 5 से 7 घंटे तक बैठी थी और दोनों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बोले, पहले तेरा पति तो भाग गया, तू पैसे मंगा के दे, कहीं से भी व्यवस्था करके दे, तू चाहे मायके से मंगा, चाहे जहाँ से कर। अब मैं कितना पैसा अपने मायके वालों से मंगाऊँ? 50,000 तो मंगा के मैंने पहले ही इसको दे दिए थे। जब मुझे
पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब इसने कहा कि अगर तू पैसे की व्यवस्था नहीं करेगी तो मैं तुझे और तेरी बेटी को बेच दूंगी, उसके बाद ही पैसे वसूलूंगी। जब मैंने इतना सुना तो मैं क्या करती। फिर मैंने किराए का मकान ही छोड़ना मुनासिब समझा। अगर वहाँ मैं रहती तो ये मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकती थी। मेरे साथ करती तो करती, मेरी बेटी के साथ भी ये कर सकती थी। मेरा पति तो इतना कमीना निकला कि मुझे बीच रास्ते पे छोड़ के चला गया, क्योंकि उसका तो मेरा मकसद यही था, मुझे छोड़ना है, बिहार के साथ सीता देवी के साथ रहना है। इन दोनों की पूरी साजिश थी, मुझे या तो रास्ते से हटाने की या तो मुझे मारने की। तो मैं मरते मरते मर जाऊँ। पूरी तरह से लोगों की प्लानिंग थी कि हमारे पास पैसा भी आए और हम दोनों ऐसे जिंदगी जिए। लेकिन जब मुझे पता चला तो इन दोनों का भांडा फूट गया और इन दोनों ने मुझे पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक तरह से प्रताड़ित किया। आज मेरी ये स्थिति हो गई है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल पा रही हूँ। बोलने को मैं कुछ और बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मुँह से शब्द ही नहीं निकल रहे कि मैं क्या बोलूँ। बस मेरी इस न्यूज़ के माध्यम से ये विनती है कि अगर मुझे कुछ हो जाना है तो मेरे मायके वाले, मेरे भाई और भाभियाँ मिलकर मेरे बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन मेरे पति ने ये स्थिति बना दी है कि मेरे मायके से भी संबंध ठीक नहीं है। फिर भी मेरी विनती है कि मेरे भाई और भाभियाँ मिलकर मेरे बच्चों का ख्याल रखें। मेरी मोदी जी से विनती है कि अगर मुझे कुछ हो रहा है तो मेरे बच्चों का ख्याल रखें और राजू मिश्रा और सीता देवी को कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि भविष्य में कभी कोई ऐसा अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम ना करे। ताकि जिस तरह स्थिति से आज मैं गुजर रही हूँ, कोई महिला इस स्थिति से गुजरे और उनके बच्चे इस तरह से